डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, ठीक है। अब कुछ कीजिए और वहाँ से आप इंडियन टीम में खेल सकते हो अगर अच्छी तरीके से मेहनत करते हो तो हाय दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो पर। तो दोस्तों आज की वीडियो पर यार मैं बताने वाला हूँ कि क्या हम 12th के बाद क्रिकेटर में अपना करियर बना सकते हैं। तो गाइस यार ये बहुत कॉमन सा सवाल है और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, तो मुझे लगा मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना सकता हूँ। तो गाइस यार मैं पूरा डिटेल आपको बताऊंगा कि हम 12 के बाद बन सकते हैं। मैं पूरा सेटअप बताऊंगा कैसे आप बन सकते हैं, कैसा अप्रोच होना चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एकदम अच्छे से केयरफुली देखिएगा और एक नोटबुक लेके तैयार हो जाइए। सारी चीज़ें नोट करके रख लीजिएगा ताकि यार आपको अच्छे से आइडिया मिल जाए। तो चलिए गाइस फटाफट से बढ़ते हैं अपने इंट्रोडक्शन की तरफ। रेड वाले सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए, उसके बगल में जो घंटी से बजा लीजिए और इस वीडियो का मजा लीजिए। तो गाइस देखो, बेसिकली यहाँ पर 12th के बाद क्या होता पता है। सबसे पहले तो 12th के बाद आप क्रिकेटर जो मतलब कि जो क्वेश्चन आता है कि क्या हम 12th के बाद क्रिकेटर बन सकते हैं, तो इसका जो सीधा सा जवाब मैं देना चाहूँगा वो है हाँ, बन सकते हो आप 12th के बाद क्रिकेटर। लेकिन गाइस यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए। अगर वहाँ से आप ऐसी अंधाधुन प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। अब गाइस देखो, 12th के बाद यहाँ पर क्या होता है। 12th के बाद सबसे पहले होता है ये कि आप मतलब कि एक जो पढ़ाई का जो स्टार्टिंग मतलब बिगिनिंग होता है वो ख़त्म हो जाता है। मतलब क्या होता है, इसके बाद अगर आप पढ़ो या ना पढ़ो या फिर मतलब कि ये आपकी मर्जी होती है। फिर 12th तक यहाँ पर माता पिता चाहते हैं कि यार वो पढ़े, ठीक है। और 12th के बाद ही मतलब कि ये बहुत ज़रूरी नहीं होता कि पढ़ाई ही करे, अपना कुछ करना पड़ता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि यार 18 साल आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप पर बर्डन आता है कि आपको खुद से कुछ करना है। तो वहाँ पर आप फ्री होते हो तो आप खुद से अपना कुछ सेटअप कर सकते हो। तो यार यहाँ पर आपको ये दो चीज़ें फ्री हो जाती हैं तो आप आसानी से क्रिकेट पर फोकस कर सकते हो, क्योंकि 12th तक पढ़ाई पर फोकस करना होता है और क्रिकेट पर, दोनों पर। लेकिन 12th के बाद आप आसानी से सिर्फ क्रिकेट पर फोकस कर सकते हो। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर देखिए, आपको अगर 12th के बाद क्रिकेटर बनना है तो सबसे पहला जो मैं टिप देना चाहूँगा जो आपको करना है 12th के बाद, जैसे यहाँ पर 12th खत्म होता है उसके बाद आपको स्टार्ट करना है प्रैक्टिस, ठीक है। आपको यहाँ पर एक अच्छी एकेडमी ज्वाइन करनी है जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड हो, ठीक है। वहाँ से आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करना है। उसके बाद आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा नॉर्मल प्लेयर से ज़्यादा। मतलब अगर यहाँ पर देखो जो छोटे होते हैं जो 10 में 9 में है, या फिर जो थोड़े से जूनियर लेवल हैं वो थोड़ा कम करते हैं, मान लीजिए वो करते हैं 3 घंटे, तो आपको करना है वहाँ पर 6 घंटे। तो ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए प्रैक्टिस के लिए कि आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि मतलब वो जो टाइम में आपने छोड़ दिया उसको मेकअप करने के लिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो अगर आपको अपना प्रैक्टिस का क्वांटिटी बढ़ाना पड़ेगा, कम से कम दिन में यहाँ आपको कम से कम 6 से 8 घंटे प्रैक्टिस करनी होगी अगर आपको क्रिकेटर बनना है 12th के बाद, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर जो मैं दूसरा बताना चाहूँगा टिप, मतलब जो बताऊँगा कि 12th के बाद कैसे बनना है, वो ये है कि गाइस यार 12th के बाद के मतलब कि जहाँ पर आप एकेडमी है वहाँ से आप मैचेस खेलना स्टार्ट करिए, ठीक है। मैचेस खेलने से आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा डेवलप होता है और आप प्रिपेयर हो तो आगे के लिए। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करोगे तो गाइस यार बहुत मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि फिर आप देखो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से चली जाएंगी, क्योंकि अंडर 19 ही तुरंत चल जाएगा, फिर आपको अंडर 23 आता है, तो वहाँ पर बहुत बड़ा माइंडसेट चाहिए होता है और वो माइंडसेट आता है मैचेस खेलने से। तो अगर आपको ट्राई करना है कि पूरा मैचेस खेलो, जितना आप एकेडमी में मैचेस होते हैं वो खेलो, और अगर किसी क्लब में हो रहे हैं तो किसी क्लब में आप ज्वाइन हो जाइए और उस क्लब के लिए खेलिए मैचेस, और जितना आप मतलब कि सबकी नज़रों में आ सकते हो उतना अच्छे तरीके से आए। इससे आपका टैलेंट भी निखरेगा, माइंडसेट भी अच्छा होगा, और गाइस यार आप मतलब कि एक लेवल के लिए खेलने के लिए रेडी हो जाओगे। अब गाइस यहाँ पर जो अगला यहाँ पर जो मैं टिप देना चाहूँगा वो ये है कि गाइस यार देखो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, ठीक है। अब 12th के बाद क्या होता है गाइस, पता है 12th के बाद डिस्ट्रैक्शन नहीं होते, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं फिर भी कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते हैं, और यार मतलब बहुत सोशल मीडिया करते रहते हैं। तो गाइस यार अगर आपको 12th के बाद क्रिकेटर बनना है, अगर आपने सीरियसली ले लिया करियर को, तो गाइस यार ये सब छोड़ना पड़ेगा आपको और सिर्फ क्रिकेट पर ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि 12th के बाद आपका जो सबसे पहला एस्पेक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए क्रिकेट, और उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो गाइस यार यहाँ पर ये तीसरा टॉप टिप था, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर जो चौथी मैं बात बोलना चाहूँगा वो ये है कि गाइस यार आपको क्या करना है, साइड से अपना एक मतलब कोई छोटा सा बिजनेस, जैसे कि क्या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आप बन सकते हो, जैसे कि आप ब्लॉग लिख सकते हो या फिर जो भी ये होता है, इससे आप थोड़ा सा अर्न करिए, ठीक है। इससे अर्न करोगे तो क्या होगा पता है,
जो आपके घर वाले हैं वो भी नहीं बोलेंगे कुछ, क्योंकि उनको पता कि अगर हाँ आप फ्री हो चुके हो, लेकिन ये होना चाहिए कि पैसे आप उनको दे रहे हो थोड़े। अगर मतलब मिडिल क्लास फैमिली का यही होता है कि गाइस जब उनको पैसों का चाहिए होता है, बहुत ज़रूरत होता है, तो वो भी आप पूरा करते रहोगे साइड से। क्योंकि मान लीजिए आप 8 घंटे करते हो प्रैक्टिस, तो उसके बाद आपको तो 2-3-4 घंटा मिलता ही होगा। उतना काफ़ी होता है जो आप मतलब कि अपना काम करना चाहते हो, अर्न करना चाहते हो। तो गाइस यार इस पर काम कीजिए, क्योंकि इससे आपके क्रिकेट के भी पैसे आ जाएंगे और आप प्रॉपरली सेटअप हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गाइस यार ऐसे ही है। उसके बाद आपको दूर दूर तक खेलना है, मेहनत जितना आप कर सकते हो उतना करो। मेहनत पर अगर आप थोड़ी सी कमी करोगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 12th क्लास के बाद थोड़ा लेट हो जाता है। तो वहाँ पर आपका होता है कि आपको टैलेंट को निखारना है, मेहनत करना है और रोज़ करना है। तो गाइस यार इस तरीके से क्या होता है, जैसे आप ट्रायल क्लियर करते हो, आप आगे खेलते हो। उसके बाद अंडर 19 तो आप खेल नहीं सकते हो, आपका लिए आता है रणजी ट्रॉफी, अंडर 23, ये सब ट्रॉफी आती हैं। तो उस पर अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए और वहाँ से आप इंडियन टीम में खेल सकते हो अगर अच्छी तरीके से मेहनत करते हो तो बस गाइज यहाँ पर यार इतना ही वीडियो था, शॉर्ट सा वीडियो था, लेकिन अगर आपने पूरे तरीके से देखा होगा तो मैं पूरा यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि आपको एक आइडिया आ गया होगा कि 12 के बाद क्रिकेटर कैसे बन सकते हैं। तो बस गाइज यहाँ पर इतना वीडियो था। अगर वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।